नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दलों की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम नीतीश ने उन विधायकों को जमकर फटकार लगाई जो पिछले कुछ दिनों से बयानवीर बने हुए थे। उन्होंने महागठबंधन के सभी दलों के विधायकों को नसीहत दी कि बड़बोलेपन से बचे और जो कुछ बोले वो सोच समझकर बोले। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीएम नीतीश राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह पर भड़क भी गए। महागठबंधन विधायक दलों की बैठक खत्म होने के बाद आरजेडी विधायक दलों की बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी के तमाम विधायकों ने हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि बैठक में जाने से पहले सभी विधायकों का फोन बाहर ही रखवा लिया गया। बैठक के दौरान सभी विधायकों को ये नसीहत दी गई कि मीडिया से बात नहीं करें और बात करें तो सोच समझ कर बोलें। तो महागठबंधन और आरजेडी के विधायक दलों की बैठक का यही लबो लुबाब रहा। सुनिए बैठक के बाद बाहर आए विधायकों ने, मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ आप लोग? अरे भाई, भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया है और गुरु मंत्र दिया है कि देश के सारे विरोधी पक्ष को एक मंच पर लाना है और देश से भाजपा को भगाना है। क्योंकि महंगाई से सबको ये है, बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। आपकी कमाई, जो गाड़ी कमाई का पैसा अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। लोग आता है तो खरीदता है और ये सरकार आई है तो बेच ही रही है। इसको बचाने के लिए भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय तेजस्वी यादव ने दिया है। इसलिए इस नारे को गांव-गांव तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे और महागठबंधन को मजबूत और बनाने का काम करेंगे। मीटिंग में ये विधायक दल की बैठक थी, विधानमंडल। पावर वार चल रहा है। अरे कहीं कोई पावर वार, ऑल इज वेल, सब बढ़िया चल रहा है। ये हमको लगता है गोदी मीडिया के लोग कुछ हैं जो प्रचार कर रहे हैं। अंदर में बकझक नहीं हुई है? क्या अंदर में बकझक नहीं? अरे कोई बकझक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है। रणनीति है कि हम लोग को सदन में रहना है, अपनी बातों को मजबूती से रखना है और विरोधी को जोरदार तरीके से विरोध करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज विधायकों का बैठक लिए हैं। विधायक दल का जो बैठक हर सत्र के बाद जो है उसके बीच में होता है, उसी के क्रम में आज बैठक हुआ है। दिया गया है अभी आप लोग को बताने के लिए नहीं है, आगे का जो तैयारी है सब हम लोग तैयारी के लिए भी बातें बिल्कुल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वो हम लोग जाकर क्षेत्र में करेंगे। अंदर में बहुत फटकार लगा है। कौन बोल रहा है? ये सब बात गलत बात। मोबाइल जो है वो अंदर नहीं ले जाने की जो तो मोबाइल की क्या जरूरत है? जब मीटिंग होता है तो उसको गुप्त रखना चाहिए ना। तो लालू यादव ने कुछ निर्देश भी। बैठक में जो बातें हुई है वो हम लोग सदन कैसे चले, सदन में हम लोग एकजुट कैसे रहें, महागठबंधन एकजुट है। क्योंकि यहाँ बैठक जो हुई थी 23 तारीख को आप देखे हैं, आगे बेंगलोर में बैठक होने जा रहा है। इसलिए हम लोग एकजुट रहे, बाहर भी जब निकले हम लोग एकजुट रहे, एकजुट रह के ये मैसेज दे कि हम लोग सब एकजुट है। आपको भी कुछ बोला गया है कि बात कही गई है? नहीं, हम हाँ बिल्कुल नहीं, खिलाफ नहीं हुआ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुनील सिंह जी के बारे में बोला कि आप अमित शाह जी के टच में हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा। ये खबर है, ये गलत है। आप महागठबंधन में जब तो महागठबंधन बने रहिए। नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं, ऐसा कोई बाइट नहीं है कि हमारे बारे में बोला गया। लेकिन हम सुन रहे हैं कि बीजेपी में जाने की बात हो रही है। ये कैसे सुनते हैं आप लोग, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। सुनील सिंह का क्या रिएक्ट था सर जिस तरह से? उन्होंने बोला कि हम अमित शाह के साथ गए ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने फेसबुक पर देखा है, आप गए हैं मिलने के लिए, यही बातें हुई। नहीं, बहसा बसी नहीं, इन्होंने बोला, उन्होंने जवाब दिया, कोई बहसा बसी नहीं। हाँ बोला उन्होंने सर, लेकिन जिस तरह से सुनील सिंह और जदयू के मंत्री आपस में एक दूसरे से बयानबाजी करें, उस पर भी नीतीश कुमार ने कुछ बोला? ये बयानबाजी नहीं करना चाहिए। उसी पर हुआ ना कि सदन में भी एकजुट रहिए सारे महागठबंधन के लोग, बाहर भी रहिए, मीडिया के पास भी रहिए, ताकि संदेश जाना चाहिए हम लोग एकजुट हैं। जिस तरह 23 के बैठक में आपने देखा कि सभी विपक्षी के बड़े बड़े नेता आए, फिर हम लोग
बेंगलोर में मिलने वाले हैं। ये सब लोग एकजुट रह के बीजेपी को समाप्त करिए 2024 के चुनाव। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, बयानबाजी से बचना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है। यही सब नहीं, बड़े सीएम गार्जियन है, सीएम हमको भी बोले हैं, सबको बोले हैं, तो बोले हैं कि भाई आप बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। यही निर्देश दिए हैं कि बयानबाजी नहीं करिए सब लोग। तेजस्वी जी भी यही बोले, बयानबाजी से बचना चाहिए। मतलब गार्जियन की भूमिका में गार्जियन की भूमिका में दोनों नेता गार्जियन की भूमिका में थे। बात ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है बिहार में। आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही आपस में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू आरजेडी के बीच में विलय की बात हो रही है कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा। क्या इस तरह की बातें हैं क्या? इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, लालू प्रसाद यादव देंगे, चाहे नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी जी देंगे। अब विलय होगा कि नहीं होगा इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? अगर ऊपर कैसा, हम लोग को तो जानकारी भी नहीं है विलय की, ऐसी कोई जानकारी नहीं। सब तो र्यूमर उड़ाया जा रहा है, ये सब र्यूमर उड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जानती है कि बिहार में उसका बेस खत्म हो गया है, तो ये सब र्यूमर रोज नया र्यूमर उड़ा के इससे झंझट उससे झंझट। अब आप लोग भी 24 घंटा वाला चैनल है, हमारा सब बयान लेते हैं, फिर सुनील जी से बोलते हैं अशोक जी ये बोला, फिर बोलते हैं सुनील जी ये बोला, अशोक जी आप। इसीलिए सुनील जी अच्छे मित्र हैं। हर कोई कभी कभी आवेश में आकर के किसी के ऊपर, अभी पत्नी के ऊपर नहीं बोल देते हैं, सुबह शाम दिन भर के काबिल बनती हो, बहुत ये हो, तो आवेश में बोल देते हैं ना भाई। तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पत्नी से प्रेम कम है, तो कभी कभी आदमी आवेश में कुछ बोल देता है, लेकिन आपसी प्रेम, आपसी परिवार हम लोगों का पूरी तरह से इंटैक्ट है। महागठबंधन जिंदाबाद है। मतलब जेडीयू आरजेडी का रिश्ता पति पत्नी वाला है। हम क्या कर रहे हैं? अब आप उसको घुमाने रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो रिलेशन एक पति और पत्नी का होता है उसमें भी आवेश में कुछ बोला जाता है, तो ये तो एक राजनीतिक गठबंधन है, कभी कभी कुछ बोला जाता है। इसलिए लेकिन किससे? सुनील सिंह जी तो हमारे पार्टी का, हमारे साथ बढ़िया रिलेशन है। वो खुद बोले हैं कि बड़े भाई हैं अशोक जी, तो सुलह का क्या है? सुलह लड़ाई कहा था जो सुलह हो जाए। यहाँ विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अभी संपन्न हुई है और उसमें महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उस सभी दलों के नेतागण और सदस्यगण उपस्थित थे और सभी दल के नेताओं ने अपनी राय रखी। मुख्यमंत्री ने सभी की राय सुनी है और सबों के राय पर अमल करने की बात भी बताई है। जो लोगों ने जो बातें उठाई उन सब के बारे में मुख्यमंत्री जी ने सबको संतोषजनक समाधान का आश्वासन दिया है और साथ ही सभी दलों ने एक स्वर से पूरी ताकत से महागठबंधन की एकता की बात कही और उन्होंने कहा कि हम लोग हर हाल में इस महागठबंधन की एकता को हर हाल में बनाए रखेंगे और बनाए रखना चाहते हैं। मुख्य रूप से यही बातें हुई है और जो कुछ माननीय विधायकों की शिकायतें थी उसके संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विभाग को और सभी मंत्रियों को भी आवश्यक निर्देश दिए। सर, तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग हो रही है कि नीतीश कुमार आखिर इतना चुप क्यों है? जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। जीरो टॉलरेंस की बात करते थे तो जब कोई आदमी दोषी तब होता है ना जब न्यायालय से निर्णय आ जाता है। और बीजेपी के लोग बात करते हैं, बीजेपी के लोग बात करते हैं तो कल तक बीजेपी जिनके इस्तीफे की महाराष्ट्र में मांग कर रहे थे, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, आज अपनी सरकार में शामिल करके मंत्री कैसे बना दिए? ये तो जरा समझ लीजिए। और हम लोग तो एक ही बात कहते हैं कि न्यायालय अंतिम फैसला देता है ना। जब तक न्यायालय नहीं कोई फैसला दिया है तब तक तो इस बात की चर्चा सदन में बेमतलब करने का कोई माने नहीं है। सदन में तो फैसला होना नहीं है। सर, कुछ भी ये कहा जा रहा है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को जो है साथ में वही तो बता रहे हैं आपको कि अंतिम रूप से कोई व्यक्ति दोषी माना जाता है जब न्यायालय करती है। और सवाल है कि बीजेपी जो बातें कह रही है
आपको उसमें क्या नयापन लगता है? कोई नई बात है क्या? कोई नई बात तो है नहीं। मंत्री जी जैसे सुनील सिंह लगातार फेसबुक पोस्ट कर रहे थे, अधिकारियों पे सवाल उठा रहे थे, तो अभी की बैठक में क्या नीति? नहीं, बैठक में सारी बातें हो गई हैं कि जिन माननीय विधायक को अगर किसी बात के बारे में कुछ कहना है वो नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे और उनका समाधान हो जाएगा, सीधी बात। मुख्य आज आपको हम कहते हैं कि राजगीर, आप पोस्टर देखने राजगीर चले गए, यहाँ दोनों साथ आए, उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप कोई चीज़ देखना रहता है तो इतना दूर काहे जाते हैं? 100 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात है कि हम मीडिया के लोगों से भी कहेंगे कि आप लोग कृपा करके दूसरों के एजेंडा पर नहीं चलिए। कोई चीज़ देखना हो, यहाँ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी साथ आए, अभी तुरंत 2-2.5 घंटे तक सब एकजुट रह के पूरे मजबूती से महागठबंधन को आगे बढ़ाने की बात किए। इसकी चर्चा आप नहीं करते हैं, एगो पोस्टर देखने राजगीर चले जाते हैं। मीटिंग थी महागठबंधन में विधायक दलों की, उसमें बात आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कई आप लोग जो बीजेपी के संपर्क में थे, सब तस्वीर में देख रहा हूँ, नजर है आप लोग। किसको बोले? सुनील जी को। आप कह रहे हैं तो मुझको जानकारी मिल रही है, अंदर क्या हुआ मुझको पता नहीं है। लेकिन नीतीश जी एक तरह से आरजेडी ने इतना उनको तंग कर दिया और ललन जी ने उनको इतना उन पे दबाव बनाए रहते हैं कि नीतीश जी एक तरह से छटपटा रहे हैं, यानी कि अपने आपा खो देते हैं। स्वाभाविक है जिस तरह से अब वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, तो बीजेपी के संपर्क में रहना कोई खराब बात तो है ही नहीं। अब उस संपर्क में है कि नहीं सुनील जी मैं नहीं जानता, लेकिन देश के हर नागरिक को हर पार्टी में जाने का, आने का, समय के अनुसार उसकी पार्टी के आचरण क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, उस पर निर्भर करता है। मैं रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टिकुलर के नहीं। अब उसमें पार्टी जज करती है किसको लेना है न लेना है। अब संपर्क में है न है ये मुझको कोई पता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कहीं भी किसी से कोई संपर्क में रह सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग व्यक्तिगत कहीं मिल गया तो स्वाभाविक है कि कहीं बात हो जाती है, कहीं कुछ चलते बात हो जाती है, कहीं कोई विषय आता है तो बात होती है। लेकिन इस सारी बयान का मतलब यही है कि नीतीश जी घबरा गए हैं, आरजेडी व्याकुल है सत्ता में आने के लिए, मतलब बिहार की, और इस सत्ता छोड़ने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं है और तेजस्वी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी में सारा यह बयान एक दूसरे पर हो रहा है, उससे बीजेपी को कोई मतलब है नहीं। बीजेपी अपना काम करती है।